एक बड़ा अहम मसला है और वो ये है कि मानसून के सीज़न में बाल और स्किन का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। इसको कैसे बचाएं, मानसून में अपनी स्किन को और बालों को कैसे ठीक ठाक रखें, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अर्मिला जावेद साहिबा मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज़ जिल्द डर्माटोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया अर्मिला साहिबा, आपने वक्त निकाला। ये क्या हो जाता है मानसून में स्किन और बालों को, मतलब ऐसे जैसे बालों में बम ही फट जाए, मतलब ये क्या होता है? अच्छा शिफा, एक तो आपने कहा कि वो बम फट जाता है बालों के अंदर और बहुत ज़्यादा बाल मैनेज नहीं हो सकते हैं, वो तो एक कॉस्मेटिक इशू है। वो तो उसके बारे में इसलिए बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे कि वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक रिलेटेड है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मानसून में देखने में आया वो स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, क्योंकि स्किन के ऊपर आपने देखा कि मॉइस्चर भी बहुत है एनवायरनमेंट के अंदर, स्किन पे ऑयल भी आ रहा है और इस टाइम के ऊपर बहुत सी इन्फेक्शंस हैं, ख़ासतौर पर जो बच्चों को इन्फेक्शंस होती हैं। आपने अगर पिक्चर्स कुछ मैंने शेयर की हुई थी, अगर आप लोग वो भी दिखाना चाहें, तो चेहरे के ऊपर बहुत सी इन्फेक्शंस आती हैं बच्चों को, नाक के पास, मुंह के पास, हर वक्त एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, येलो क्रस्टेड सा इन्फेक्शन हो जाता है। माई कंप्लेंट करेंगी कि कोई शायद कीड़ा काट गया था या शायद सोते में कोई चीज़ हुई है जो एकदम से वो पूरा फैल जाता है चेहरे के ऊपर। इसके अलावा बालों के अंदर, यहाँ पर कॉर्नर्स के ऊपर, कानों के पास, ये सारी इन्फेक्टेड हो जाती है स्किन। ये रीज़न ये होता है कि बच्चे इस टाइम पर खेलते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, पसीना बहुत आता है, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की ग्रोथ बहुत क्विकली हो जाती है, तो वो बड़े प्रोन हो जाते हैं बच्चे इन इन्फेक्शंस के साथ। इसी तरह क्योंकि मच्छर, कीड़े मकोड़े ये भी इस मौसम में ज़्यादा होते हैं, तो इंसेक्ट बाइट के साथ भी डिफरेंट से रिएक्शंस आते हैं और वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाती है। सही। आपने देखा होगा कि हेड लाइस जो एक इशू है, यानी सर में जुएँ पड़ जाना, उसके साथ भी इस मौसम में देखने में आया कि साथ में इन्फेक्शंस के साथ बच्चे आते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि माओं की परेशानी है कि सर में बच्चे खुजली कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे बाकायदा ज़ख्म पड़ जाते हैं सर के अंदर, इन्फेक्शन हो जाता है। ये तमाम नेक के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनको माएँ आके कंप्लेन करती हैं कि जी यहाँ पे हमें लग रहा है कि बच्चों को छोटी छोटी सी गिल्टियाँ महसूस होने लग जाती हैं। वो इसलिए कि इतना सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है। एक नॉर्मल चीज़ जो आम दिनों में उतना प्रॉब्लम नहीं देती है, इस मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताया, ये बच्चों में ही होते हैं या बड़ों में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं इस सीजन में? ये प्रॉब्लम बड़ों के अंदर भी देखने में आई है, लेकिन बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के, क्योंकि देखिए बड़े अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अगर कोई कीड़ा काट गया, कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया या खारिश हो रही है सर में, तो वो फ़ौरन टेक केयर करेंगे। बच्चे बताते नहीं है बहुत जल्दी से, तो वो प्रोन ज़्यादा इन्फेक्शन के। इसके अलावा आपने देखा है कि स्विमिंग का बड़ा ज़्यादा इस मौसम में रिवाज होता है। माएँ बच्चों को लेके जा रही हैं स्विमिंग करने, बच्चे खुद भी जा रहे हैं पूल्स में, नदी नालों में। आपको पता है वो लाहौर के अक्सर हम लोग वो वीडियोस भी देखते हैं कि बच्चे छलांगे मार रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। सो द थिंग इज़, वहाँ से भी बहुत इन्फेक्शंस आप कैच करते हो, नॉट जस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बल्कि फंगल इन्फेक्शंस, और जो बालों के अंदर फैल जाते हैं और बाल पूरा गुच्छा यहाँ से क्लम्प्स में बाल जो है वो उड़ जाते हैं बच्चों के। ये तमाम चीज़ें बड़ों को भी होती हैं, बच्चों को भी होती हैं, हर उम्र के लोगों को होती हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी इशू होती है। सही है। लेकिन फिर अब जब ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, तो ये दोनों इससे बच कैसे सकते हैं, खासतौर पे बच्चे? तो तोहफे तो ये सारे आने हैं सीजन के, बिल्कुल, तो बचने का तरीका बताएं। ये इस मौसम के तोहफे हैं। इससे बचने का तरीका ये कि सफाई का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, क्योंकि ह्यूमिड है, चिपचिप वाला मौसम हुआ है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर पानी की मिकदार बढ़ी हुई है, तो नहाना जो है वो रोज़ाना ज़रूरी है। लोग नहाते धोते नहीं, अगर नहर में नहा के आ गए, पूल में नहा के आ गए, उसके बाद वो समझते हैं कि वी डोंट नीड टू टेक अ बाथ, उसके बाद बाथ लेना तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से आपने इतनी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन अपने स्किन के ऊपर आप लेके आ रहे हैं। लोग समझते हैं कि क्लोरीनेटेड वाटर है तो शायद हम सेफ़ हैं, वो इतना सेफ़ नहीं होता। आपको नहाना लाजमी है, बालों की सफाई का ख्याल रखना है, जिस्म की सफाई का ख्याल रखना है, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब जो अगर कोई कीड़ा मकोड़ा काट गया है तो उसको फ़ौरन आप चेक कराएं। ये नहीं कि ऊपर तेल लगा लिया, इस तरह के जो देसी टोटके होते हैं घर में, ये चीज़ लगा ली, इससे आराम नहीं आएगा। फ़ौरन दिखाएं, क्योंकि आम रूटीन में तो शायद कोई इमोलिएंट लगाने से या पेट्रोलियम जेली लगाने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन इस मौसम के अंदर इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस मौसम में फ़ौरन से पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, या जिस तरह से कुछ डॉक्टर्स आपको फ़ोन पे भी बता सकते हैं। कई दफ़ा आपके फैमिली फिजिशियंस होते हैं, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछें। खुदा ना खास अगर सर में बच्चों को आपको लग रहा है कि खारिश करें बहुत ज़्यादा या जुएँ पड़ गई, तो वो एक से दूसरे को लगती हैं, तो इस सूरत में पूरे घर का इलाज करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक जो बच्चा है बस उसको आपने इलाज कर लिया। जब बच्चे इकट्ठे सो रहे हैं, पेरेंट्स भी साथ सो रहे हैं, तो वो फिर तमाम लोगों को हमें जो है वो डिसइंफेक्ट करना चाहिए। इसी तरह जो टॉवल्स शेयरिंग होती है,
टावल्स नहीं शेयर करने आपने, ख़ास तौर पे पूल्स में जब आप जाते हो टावल्स नहीं शेयर करने। घर पे भी आप कोशिश करें अगर एक बच्चे को या किसी बड़े को प्रॉब्लम है तो वो अपने टावल्स शेयर ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह जो कंघा है जब आप कोम करते हैं और सर में कोई इन्फेक्शन है तो वो वहाँ से फैल सकता है। अच्छा, वो इसमें ये भी तो होता है ना, वो पिलो कवर वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी शेयरिंग होती है। जाहिर है एक पिलो कवर या एक बेडशीट आप अमूमन 2-3-4 दिन के बाद बदलते हैं। अगर उन 2-3-4 दिनों में उस पर कोई ऐसा शख्स लेटा या इस्तेमाल किया जिसको कोई प्रॉब्लम है और फिर वही पिलो कवर माँ ने इस्तेमाल कर लिया या किसी और ने घर में, तो उससे भी फैलता है ये क्या? अच्छा देखिए, जो पिलो कवर्स हैं उसका इन्फेक्शंस के साथ ये ताल्लुक़ हो सकता है कि अगर कोई चेहरे पे, सर पे, गर्दन के पास कोई इन्फेक्शन है तो वो स्प्रेड हो सकता है डेफिनेटली। तो जो इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, ख़ास तौर पे स्केबीज़ के केस में, जुओं के केस में, हम लोग ज़रूर ये मशवरा देते हैं कि आप तमाम जो बेड शीट्स हैं और कवर्स हैं वो चेंज करें और उसको धूप लगवाएं, डिसइंफेक्ट करें। लेकिन रूटीन में अगर कोई बंदा, एक शख्स ही अपना पिलो इस्तेमाल कर रहा है तो वो कर सकता है कि वो कुछ दिनों के बाद, जैसा रूटीन में बेड शीट्स चेंज होती हैं, लेकिन इन्फेक्शंस के केस में यू हैव टू चेंज। अब हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो जो आपने बालों की बात की थी कि हेयर फॉल बहुत होता है। हेयर फॉल ऑफ कोर्स सीजनल हेयर फॉल होता है और बरसात के मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लोग ये भी कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है या सर में से दाने बनते हैं, खून निकलने लग जाता है। ये भी इस मौसम में ज़्यादा देखने को नज़र आता है। सर्दियों में, बहुत शदीद सर्दी में या बहुत शदीद गर्मी में डेफिनेटली खुश्की ज़रूर हो सकती है लेकिन इन्फेक्शंस नहीं स्कैल्प पे होते। लेकिन इस टाइम पर जिन लोगों को खुश्की है उनको साथ में इन्फेक्शंस भी होने लग जाती हैं। अच्छा, आपने एक तस्वीर जो दिखाई थी उसमें वो कुछ रेड स्पॉट्स थे स्किन पर, वो क्या है, उसका क्या इलाज है? देखिए, वो तो एक तो जो मैंने बच्चे की जो शक्ल आपको दिखा रहे हैं उसमें हनी क्रस्टेड जो एक इन्फेक्शन आई हुई है, आप देख रहे हैं कि वो सारा का सारा वो येलो सा ऊपर पेल पस वाला सारी एक डिस्चार्ज नज़र आ रही है। वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, टिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसको हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम टॉपिकल लगाने वाली दवाई से आराम आ जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अगर बहुत अर्ली फेज़ में आ गए तो हम सिर्फ टॉपिकल इलाज करते हैं। अगर बच्चों की गर्दन की गिल्टियाँ भी बढ़ गई हैं, तेज़ बुखार भी हो गया साथ में और बच्चा बहुत रेस्टलेस है, तो फिर हम लोगों को जाना पड़ता है ओरल एंटीबायोटिक्स की तरफ भी। अच्छा। और ये सिर्फ आपको मैं बता दूं टॉडलर्स में नहीं, ये छोटे बच्चों के अंदर भी इन्फेक्शंस होती हैं। जो घर के अंदर जो छोटे बेबीज़ पैदा होते हैं इस मौसम में, उनको बहुत सिवियर इन्फेक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि वो बड़े उनको हैंडल कर रहे हैं ना, प्यार करना है, लाड करना है, रैप भी करना है बच्चे को। बेशक इस मौसम में पैदा हुआ बच्चा है लेकिन उसको उन्होंने गर्म ज़रूर रखना है। तो इस सूरत में बच्चों को वो चेहरे पे एक जिस तरह छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स आने लग जाते हैं, वाइट दाने नुमा की, आप समझ लो गर्मी दाने की तरह की चीज़ निकलती है, लेकिन वो बहुत सिवियर हो जाती है कभी कभी छोटे बच्चों को, इस मौसम के बच्चों को, तो इसका भी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉइस्चराइज करना। आप चाहे मुंह धो के बिल्कुल फ्रेश वॉश करके भी आप अपना मॉइस्चराइजर लगाएं, क्योंकि ड्राई भी हो जाती है कुछ लोगों की स्किन, तो वो जो ऑयली स्किन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा आ जाते हैं। आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो फ़ौरन ही तेल निकल आता है, चाहे वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर भी हो तो भी तेल निकल आता है। वो तो ऐसा लग रहा होता है आप सऊदी अरब से आए, इतना तेल निकलता है। बिल्कुल, ये चीज़ भी होती है कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी स्किन होती है, बहुत ऑयली है, तो मॉइस्चराइज़ कैसे करें? तो जो मॉइस्चराइज़र्स आते हैं वो इस तरह के भी आते हैं जो बिल्कुल आपको मैट फिनिश में मॉइस्चराइज़र आएगा, आपकी स्किन के ऊपर वो एक ग्रीसी लेयर नहीं देता, और मॉइस्चराइज़र होता ही वाटर बेस्ड है। इट शुड नॉट हैव एनी ऑयल इन इट। तो जो ऑयली या मिक्सड किस्म के चीज़ें यूज़ करें उससे परहेज़ करना है। इसके अलावा सन ब्लॉक्स जो हैं वो हमें बहुत से ज़्यादा सारे पाउडर्ड सन ब्लॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा पाउडर्ड फॉर्म के अंदर हमें मॉइस्चराइजर्स भी मिलते हैं। हाइलोरॉनिक एसिड एक ऐसी पाउडर फॉर्म में आता है कि आप उसको जैसे ही चेहरे पे लगाओगे तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, हल्का सा आपकी स्किन के मॉइस्चर को लेके वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इस तरह के प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, हाई एंड होते हैं, हर बंदे के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं होता। शायद हर शख्स को अगर अफोर्डेबिलिटी है भी तो एक्सेस नहीं होता, मतलब कि उनको पता नहीं है कि कहाँ से मिलते हैं, बट इस तरह के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। सन ब्लॉक अगर लगाएं इस मौसम में तो कोशिश करें कि जेल फॉर्म में या मैट फिनिश वाला सन ब्लॉक लगाएं, या ऐसा सन ब्लॉक लगाएं जिसके अंदर आपको लगे कि लगाने के बाद मुझे एकदम से प्रॉब्लम नहीं होता। और ये आप ट्रायल कर सकते हो, मतलब सन ब्लॉक बहुत एक्सपेंसिव ना ख़रीदें, नॉर्मल कीमत का सन ब्लॉक ख़रीद के उसको ट्राई करके देख लें, और अगर आपको वो सूट करता है तो आप कंटिन्यू करें। अदरवाइज़ इस मौसम के लिए ख़ास तौर पर जुलाई एंड से लेके जो अगस्त एंड का टाइम होता है, इसके लिए आप अपनी थोड़ी सी एफर्ट करें। अदरवाइज़ दाने निकल आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, मिलिया बन जाता है चेहरे के ऊपर, तो वो फिर लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम देता है।